अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दुआ ज़हरा की ड्रामाई अंदाज में बाज़जाबी की वीडियो मंजरे आम पर आ गई। मुंह लपेटे दूध लेने गया ज़हीर, मगर उल्टे कदमों वापस आना पड़ा। ज़हीर को कैसे पकड़ा गया, ये सारा नेटवर्क कैसे काम कर रहा था, मुखबर कौन निकला और मुखबर ने मुखबरी कैसे दी, सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। खुद तो बड़े मज़े से ये शख्स अपनी बीवी के साथ घर के अंदर बैठा रहा, किस तरह से इसने ज़हीर को पकड़वाया और ये मुखबर वादा माफ गवाह भी बना। ना सिर्फ ये शख्स बना वादा माफ गवाह, बल्कि इसके साथ और भी थे जो कि इसके अपने ही रिश्तेदार थे। बहुत ही हैरत अंगेज जो थी वो बातें, कहानी जो है वो मंजरे आम पर आ रही है। बड़े ही ड्रामाई अंदाज में दुआ ज़हरा और ज़हीर को पकड़ा गया। ये सब डिटेल्स वगैरह आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, मगर मजीद इससे कि हम आगे बढ़ें और आपके साथ डिटेल्स शेयर करें, आप लोगों से एज यूजुअल छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बात एक बताती चलूँ कि एक ख़ास किरदार जो है जिसके बारे में जो गिरफ्तारी ये अमल में आई, वो कौन सा किरदार है जो कि इस केस के हल होने में जो है वो सबसे ज़्यादा मुअव्वन साबित हुआ है। और एक नाम जो बार बार आ रहा था, वसीम। इससे भी पहले एक और नाम आता था, मोहम्मद आसिफ, जो कि ज़हीर का एक दोस्त था, जिसे पुलिस ने कल कोट लखपत से गिरफ्तार किया गया था और अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा। उसने जो था वो मैंने आपको ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि इसने काफ़ी ज़्यादा जो था वो इंकशाफात किए थे। इसने बताया था किस तरह से इसने अपना फ़ोन और सिम जो थी वो ज़हीर को दे रखी थी। इसने अपने घर में जो था वो उसको पनाह दी थी और उसने पुलिस कस्टडी में जो था वो फर बोलना शुरू किया और बहुत सी बातें जो थी पुलिस को बताई। इसने बताया कि किस तरह जो थी वो ये फैसिलिटेट कर रहा था। फिर वहीं से पुलिस को ये पता चला कि ज़हीर कहाँ छुपा हुआ है और ये लोग भी ज़हीर के अपने ही थे जिनके घर में छुपा हुआ था वो। इन लोगों ने जब ये देखा कि अब इनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो गए हैं, बैंक अकाउंट्स जो हैं वो मुंजमद हो गए हैं और वो कुछ नहीं कर सकते, तो पुलिस उन तक पहुंच ही जाएगी, तो उन्होंने एक रिश्तेदार को आगे कर दिया, क्योंकि इस रिश्तेदार के घर ज़हीर छुपाया गया था इसको, और इसी को कहा गया कि मुखबरी कर दो नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। चुनाचा इसने सब बता दिया। मगर इससे पहले कि आपके लिए एक और बात यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है कि वसीम जो कि एक वकील है, उसने किस तरह उन्हें अपने घर में पनाह दी हुई थी। इस वसीम के बारे में बताया जा रहा है कि ये राय खुर्रम का जानने वाला है या कोई दोस्त है। अभी मज़ीद डिटेल्स आना बाकी है, इसलिए कन्फर्मेशन नहीं है कि ये कोई उसका रिश्तेदार है या फिर दोस्त है। मगर ये ज़रूर कहा जा रहा है कि राय खुर्रम के कहने पर ही वसीम ने ज़हीर को अपने घर में पनाह दी हुई थी। और जब पुलिस ने छापे मारना शुरू किए तो वसीम जो था वो अपनी बीवी समेत फ़रार हो गया और दुआ ज़हरा और ज़हीर को भी अपने घर से गायब करा दिया गया। और फिर एक प्लानिंग के तहत दुआ ज़हरा के मुख्तलिफ जगहों पर कपड़े और चीज़ें वगैरह जानबूझकर छोड़ी गई। मोहम्मद बिलाल जो कि वसीम का दोस्त था और कल गिरफ्तार हुआ था, उसे अल्टीमेटम दिया गया था, तो उसकी मालूमात के तहत ही वसीम को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आते हैं मुखबर की तरफ। ये लड़का कैसे ड्रामाई अंदाज से पकड़ा गया। इसने खाकी रंग का ट्राउज़र पहना हुआ था ज़हीर ने, और वाइट शर्ट पहनी हुई थी। और दुआए ज़हरा के तो कपड़े ख़ास तौर पर बदलवाए जाते हैं, वो इसलिए कि बताया जा रहा था कि दुआए ज़हरा बड़े बुरे हाल में थी, चुनाचा उसे कपड़े दिए गए बदलने के लिए ताकि थोड़ी हालत को छुपाया जा सके, या फिर आप कह सकते हैं कि पर्दा पोशी की जा सके कि वो किन हालात में उसे रखा गया था। अब चलते हैं मुखबर की तरफ। ये ज़हीर का रिश्तेदार ही था। बाकी रिश्तेदारों ने जब ये देखा कि हम बुरी तरह फंस चुके हैं, चुनाचा उन्होंने इस मुखबर को आगे किया और इसने पुलिस को फ़ोन किया, उनको इत्तला दी। और ये चिश्तियाँ के करीब एक गांव है जहां ये बड़े अरसे से रुके हुए थे। अब इसने पुलिस को फ़ोन किया कि आकर दुआ ज़हरा और ज़हीर को ले जाएं। ये बात ज़हीर को मालूम न थी। वो मुंह पर कपड़ा लपेटे रात 11 बजे घर से निकलता है और दूध की दुकान पर पहुंचता है। इसे गाँव में थोड़ी सी हलचल महसूस होती है, क्योंकि टीमें जो थी वो गांव में पहुंच चुकी थीं, सर्च जो पार्टीज जो आ गई थी और उन्होंने छापे मारने के लिए इधर उधर जो था वो फिर रहे थे। जब इसने कुछ देखा गड़बड़ इसको दिख रही है तो ये उल्टे कदमों घर वापस आता है। ज़हीर ने घर आकर ये तमाम बातें जो थीं वो अपने रिश्तेदार को बताई, उनको सुनाई, तो उन्होंने इसे तसल्ली दी कि तुम फिक्र ना करो, कोई भी ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। मगर ज़हीर जो कि बहुत ही शातिर दिमाग है, उसने सोचा नहीं कुछ गड़बड़ है। चुनाचा उसका इरादा था कि वो दुआ ज़हरा को लेकर फ़ौरन से निकल जाए। चुनाचा उसने पैकिंग भी शुरू की।
मगर इसके रिश्तेदार जिसने वो जो मुखबर था उसने जब देखा कि ये लोग तो निकलने की तैयारी कर रहे हैं और मेरी तसल्ली से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसने उसी वक्त पुलिस को जो है दोबारा से फ़ोन किया और तमाम डिटेल से आगाह किया कि फ़ौरन आ जाएं। चुनाचा उसने उस वक्त तक जो था वो ज़हीर को बातों में लगाई रखा और तसल्ली दी उस मुखबर ने कि कुछ नहीं होता, कोई भी ऐसी बात नहीं है, तुम गलत ऐसे परेशान हो रहे हैं। इसी दौरान जो थी वो पुलिस पहुंच जाती है और आते ही उन्होंने ज़हीर को अपनी हिरासत में लिया, दबोच लिया। इसके साथ साथ उस गवाह को, उस मुखबिर को जिसने मुखबरी की थी, उसको और उसकी बीवी को भी कुछ वक्त के लिए अपनी हिरासत में लिया। मगर बताया जा रहा है कि वो दोनों यानी मुखबर और उसकी बीवी जो है अब वो पुलिस की हिरासत में नहीं है, बल्कि उन्होंने जो है वो वादा माफ़ गवाह बनकर जो है वो अपनी जान बख्शी करवा ली और दुआ और ज़हीर को जो था वो पुलिस के हवाले कर दिया। अब न जाने दुआ ज़हरा के साथ क्या होता रहा है कि पुलिस को जो है वो उसकी कंडीशन इतनी बुरी लगी कि वो इस हालत में उसको नहीं लेकर जा पा रहे थे वापस। जहाँ पर आपको एक और बात बताते चलें कि दुआ ज़हरा को लेकर पुलिस जो थी वो रवाना हो चुकी है कराची में, और इसके साथ साथ जो है दुआ ज़हरा के फादर को भी जो है वो मिलने नहीं दिया गया दुआ ज़हरा के साथ। उनका कहना था कि जब तक कोर्ट में समाअत नहीं हो जाती तब तक दुआ ज़हरा को जो है वो वालिद से मिलने नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा आपको बता दें कि ये सारा अमल जो दुआ की बाज़जाबी का था, इसमें तकरीबन CIA के मुताबिक 45 रेड्स किए गए और 16 अफराद जो थे अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो था वो इसको पूरे पाकिस्तान में 3 सूबों की पुलिस जो थी वो छापे मार रही थी और उनकी मुसलसल कोशिश थी कि इनको बाज़याब्त करवा लिया जाए। कराची पुलिस ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर उनके हमरा जो था वो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन ये किया गया था। इसके अलावा इनके रिश्तेदार भी साथ थे मेहदी अली काज़मी साहब के, जिन्होंने एंड तक जो है वो इनका साथ दिया और इनकी बेटी को बाज़याब्त करवाने में काफ़ी मदद की। वो उनका कहना था कि जब दुआ ज़हरा को बाज़याबी के लिए छापा मारा गया तो वो साथ थे, उन्होंने आगे होकर बेटी को गले लगाया, दुआ ज़हरा को उन्होंने उस रिश्तेदार ने गले लगाया। उनका कहना था कि बहुत कमज़ोर दिखाई दे रही थी और इनको मज़ीद उन्होंने कहा कि अगर बच्ची को नफ़रत होती ना कि वो वापस ना आना चाहती तो वो गले ना लगती। वो कहते हैं कि बच्ची जो थी वो मेरे गले लगी और फिर रोने लगी। उन्होंने जो था वो काफ़ी मेहनत की इस केस के लिए, ना सिर्फ पुलिस ने बल्कि उस रिश्तेदार ने भी इनकी काफ़ी मदद की, मेहदी काज़मी साहब की। ज़्यादा अब ये था कि चूँकि इश्तहारात जो थे वो अदालत की तरफ से तमाम जगहों पर लगवा दिए गए थे, अब इनके बचने का कोई इम्कान भी नहीं था। वो मुखबर जो था वो अब देख चुके थे कि अदालत ने इतनी सख्ती कर दी, इनके बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए, इनके शनाख्ती कार्ड जो हैं वो ब्लॉक कर दिए हुए हैं, क्योंकि ज़हीर के रिश्तेदारों के तमाम लोगों के जो थे ना वो बैंक अकाउंट्स और शनाख्ती कार्ड वगैरह जो थे वो ब्लॉक कर दिए गए थे। चुनांचे इनके लिए बड़ा मुश्किल था कि ये इनको छुपा कर रखते, इनका साथ देते और इन्होंने फिर अपनी जान बख्शी करवाना ही बेहतर समझी। असल में अब केस जो है वो सही शुरू हुआ है। अब चूँकि ज़हीर जो है वो पुलिस की हिरासत में है, इन लोगों ने जो है वो पुलिस को बहुत तंग किया है, बहुत भगाया, इन्होंने बहुत डॉच देना शुरू किया पुलिस को। तीनों सूबों की पुलिस को इन्होंने हिला कर रख दिया था छलावे की तरह। ज़हीर जो था वो कभी इधर से उधर जो था वो नज़र आ रहा था, मगर फाइनली अब पुलिस की हिरासत में है और पुलिस जो है वो यकीनन अब इससे उगलवा लेगी। तोते की तरह ये भी फर बोलना शुरू कर देगा, जिस तरह से मोहम्मद आसिफ से पुलिस ने तमाम चीज़ें उगलवाई हैं और इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द तमाम हकायक खुलकर जो हैं वो सामने आ जाएंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक जो है दुआ ज़हरा को हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक मुल्क की हर मुल्क पाकिस्तान की तमाम बेटी बहनों और माओं की इज़्ज़तों को महफूज रखे। अल्लाह पाक आप लोगों को भी हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर नागहानी आफत और मुसीबत से बचाए। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स लेकर हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।